गोजा शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार, लेन वायलेशन और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट के चक आदिल में मौलवी मोहम्मद अनवर हुसैन अवान की जानिब से मदरसा के लिए वक्फ की गई 14 मरला की अराजी पर मदरसे का संगे बुनियाद रख दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शोएब महमूद का अवामुन नास के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। थाना सिटी टोबा पुलिस ने बैनुसूबाई मिर्जा सिंधी मवेशी चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से गाय, भैंसें, बछड़ियां, लाखों रुपए नकदी, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला ट्रक भी बरामद कर लिया गया। कराची स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली बीवी की इजाजत किए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी और 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के इलाके माड़ी पूर रोड पर एहतजाज करने वाले शहरियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और शेयरिंग की। रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में कुएं में जहरीली गैस के बाइस 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 9% है, जबकि सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील तिताखेल में पोलियो टीम पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। किला रोहतास, जिसको देखने पर इंसान पर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है। एक ऐसी खामोशी जो आपको 6 सदियां पीछे तारीख में ले जाती है। वाकई एक लाजवाब जगह है जो एक बेहतरीन बादशाह शेर शाह सूरी की यादगार है। एक ऐसा शाहकार जो हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से आज खंडरात में तब्दील हो रहा है।
शेर शाह सूरी का तामीर किया गया किला 948 में मुकम्मल हुआ, जो पोठार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया है। जिसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान, तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर करवाया था। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट के बजाय खास पत्थरों से की गई। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल हैरान रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने अपने जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायत को इस अम्र से तक़वियत मिली है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जो कि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि जहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी। ये 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाद किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया। किले के 12 दरवाजे हैं। ये दरवाजे फन तामीर का नादिर नमूना है। इन दरवाजों में खवास दरवाजा, मोरी दरवाजा, शाह चानन वाली दरवाजा, तल्लाकी दरवाजा, शीशा दरवाजा, लंगर ख्वानी दरवाजा, बादशाही दरवाजा, कटियाली दरवाजा, सोहल दरवाजा, पीपल वाला दरवाजा और गड्ढे वाला दरवाजा मौजूद हैं। दरवाजों को बेहद अहमियत हासिल है, जबकि हर दरवाजे को एक खास मकसद हासिल है। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद और आलीशाह और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6881 कगरे और 8556 सीढ़ियां हैं, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। किला रोहतास को देखने वालों को एक बेतरतीब सा तामीरी ढांचा नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करते हुए नक्श नगारी और खूबसूरती के तसव्वुर को फरामोश नहीं किया। किले के दरवाजे और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी इसका वाज़ेह सबूत है। ये किला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली इदारे यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती वर्से में शामिल मकामात में से एक है। पहाड़ों की दुनिया में नांगा पर्वत सबसे ज़्यादा जालिम और नाकाबिले एतबार पहाड़ है। ये अंदाजे की मामूली सी मामूली गलती को माफ़ नहीं करता। इसके कानून में गलती की छोटी सी छोटी सज़ा मौत है। इसी वजह से इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया गया है, क्योंकि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 31 कोपहमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शायद इसी वजह से नंगा पर्वत को सर करने वाले कोपहमाओं की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 28% है। कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकरम के दूसरे बड़ी चोटियों की तरह इसे भी मतलूम मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता है। इसके कुर्बो जवार में आबाद लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नज़र आ रहा होता है, तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। मकामी आबादी का अकीदा है कि नांगा पर्वत की चोटी परियों की मलका की रिहाइश का है। दास्तानों में आया है कि वो एक ऐसे बर्फानी किले में रहती हैं जो शफाफ और तवीज़ बर्फ का बना हुआ है।
पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं, उनमें शैतानी रूहें, देव हैकन मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमांवी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इस पर यकीन रखते हैं। नांगा पर्वत कोई एक चोटी नहीं, बल्कि ये चोटियों का मजमुआ है। इस चोटी की ऊंचाई 8126 मीटर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर चोटियों में 9वें नंबर पर है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसको सर करना आसान नहीं है। ये एक ख़तरनाक चोटी है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद चोटियाँ, पहाड़ें और चट्टानें उमूरी और पथरीली हैं, जिन पर बर्फ़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठहरता और मौसम सरमा में भी ये अपनी असली हालत में ही रहता है। यानी पहाड़ नंगा रहता है, तो इसी वजह से इसको नांगा पर्वत कहते हैं। नांगा पर्वत को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी कोपहमा एल्बर्ट फेडरिक मैडलर ने की। उन्हें उस वक्त के कोपहमाओं का लेजेंड कहा जाता था। जंगी अजीम अव्वल और दुयम के दरमियान 5 टीमें जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, नांगा पर्वत सर करने आईं और सफ़े अव्वल के मारूफ 10 जर्मन कोपहमा और 15 शर्पा इस अरसे में नांगा पर्वत की खूंखारी का शिकार बन गए। 1934 में जर्मनी का मशहूर कोपहमा विली मैरिकल, जो 1932 में नांगा पर्वत पर नाकाम हो चुका था, दोबारा नांगा पर्वत सर करने आया। तकरीबन 7500 की बुलंदी पर पहुंच चुका था और बिल्कुल चोटी के करीब था, मगर उसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई और इसी दौरान विली और उनके 3 साथी जान की बाजी हार गए। विलबर्गर की मौत ने नांगा पर्वत को सर करने में एक नया मोड़ दे दिया और इसके सौतेले भाई कार्ल ने नांगा पर्वत से इंतकाम लेने का सोचा और माहिर को पहमाओं की टीम तश्कील दी और हर दूसरे साल वो नांगा पर्वत को सर करने के लिए पहुंचा होता था और आखिरकार उसी की क़यादत में नांगा पर्वत को सर कर लिया गया। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि गोजा शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार, लैंड वायलेशन और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DIG सेंट्रल जोन महबूब असलम के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की खसूसी हदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने हबीबाबाद पैट नंबर 14 पर लैंड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ और बगैर सेफ्टी हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम में लैंड डिसिप्लिन और बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों को ब्रीफिंग दी गई। DIG की हदायत के मुताबिक लैंड वायलेशन करने वाली गाड़ियों और बगैर सेफ्टी हेलमेट के सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भरपूर ब्रीफ किया गया। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मोटरसाइकिल सवार अफराद बगैर हेलमेट के सफर से गुरेज करें। खतरनाक हादसात से खुद को बचाएं। इस मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए गए।
सियालकोट के चक आदिल में मौलवी मोहम्मद अनवर हुसैन अवाम की जानिब से मदरसा किले वक्फ की गई। 14 मरले की अराजी पर मदरसे का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद रखने वाले जानशीन हजरत मुहद्दिस नेक आबादी परवरदा आगोश वलायत हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा हाफिज पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी कादरी जानशीन दरबार आलिया नेकाबाद नेकनगर शरीफ गुजरात के चक आदिल में मदरसा कादरिया अशरफिया अलबनात आमद पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस्तकबाल किया। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साहबजादा हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी कादरी ने और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने चक आदिल में नए मदरसे का बाकायदा संग बुनियाद रखा। इस मौका पर मौलाना साहबजादा हाफिज पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी कादरी ने खसूसी दुआ भी करवाई, जबकि शुरका को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर इलाका की रूहानी शख्सियात अलहाज मोहम्मद इदरीस कुरैशी, कारी मोहम्मद अकरम मुजद्ददी, अलामा हाफिज मोहम्मद नबील रिजवी, मोहम्मद शुएब सुरवर्दी, मलक दिलावर हुसैन अवान ऑफ चक आदिल, हाजी मोहम्मद शहबाज कमर, सूफी मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अब्दुल बासित, रहनुमा तहरीके लबैक पाकिस्तान सियालकोट, मलिक शहजाद अख्तर अवान, सेक्रेटरी मलिक एहसन इलाही और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन अहले इलाका ने शिरकत की। मौलाना हाफिज मोहम्मद नबील रिजवी ने मीडिया को बताया कि मदरसा कादरिया अशरफिया अलबनात में इस वक्त 150 से ज़ायद बच्चियां दीनी तालीम से आरास्ता हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक राना शोएब महमूद का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब राव सरदार अली खान की खसूसी हदायत पर DPO ऑफिस के लॉन में अवामुन्नास के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। DPO टोबा राना शोएब महमूद ने अपने ऑफिस के लॉन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। कचहरी में मुकामी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक ने खुली कचहरी के दौरान 60 से ज़ायद साइलिन के मसाइल सुने और इस मौका पर इनके हल के इक़दामात दिए। इस मौका पर अवामुन्नास से बात करते हुए DPO टोबा टेक ने कहा कि आपको थाना के मुतालिक कोई भी शिकायत हो या आपकी दाद रसी नहीं हो रही तो आप खुली कचहरी के औकात 12 बजे दिन 1 बजे मेरे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं। आपकी जायज शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। इस मौका पर ASP दानिया राना भी इनके हमरा थी। थाना सिटी पुलिस ने बैनुल-सूबाई मिर्जा सिंधी मवेशी चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से गाय, भैंसें, बछड़ियां, लाखों रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला ट्रक और असला बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना शोएब महमूद ने जिला भर में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इसी तरह इलाका थाना सिटी टोबा सदर टोबा में भी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली की सरबराही में SHO थाना सिटी टोबा इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन, SHO और सदर टोबा गुलाम अब्बास SI इंचार्ज CDU अंसर रशीद ने मुलाजिमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए 5 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। और दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम ने मुलजिमान के इंकशाफ पर मुख्तलिफ जगहों पर रेड करके असला के जोर पर छीने और चोरी किए गए माल मवेशी 10 गाय, 2 भैंसें, 2 बछड़ियां, 1 बछड़ा, 25 बेड़े मालियाती, 50 लाख माँ, 10 लाख रुपए नकदी, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला ट्रक और असला, नाजायज 2 पिस्टल, 30 बोर मावा गोलियां बरामद कर लिया गया। मुलजिमान सुबह सिंध से ट्रक पर केला लोड करके फैसलाबाद मंडी लेकर आते थे और वापसी पर मोटरवे इंटरचेंज के साथ चोचक में उतरकर खाली डेरा देखकर वारदात करते थे। कराची स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक हो गए। SSP अमजद हयात के मुताबिक हलाक होने वाले अगवाकारों ने 22 जून को कराची के इलाके बलोच कॉलोनी से शहरी को अगवा किया। मुलजिमान ने मगवी के अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान लेकर मगवी को छोड़ दिया। SSP का कहना था कि मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो फायरिंग के तबादले में तीनों अगवाकार मारे गए। अमजद हयात ने मजीद बताया कि हलाक होने वाले मुलजिमान कराची समेत मुल्तान में भी वारदातों में मुलव्विस थे। SSP ने मुलजिमान के नाम जाहिर करते हुए बताया कि अगवाकारों की शनाख्त शहबाज, नजीर और मंसूर के नाम से हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी और 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी। मुलजिम गुलाम हुसैन को पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर 20 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई थी। सेशन अदालत ने 22 दिसंबर 2021 को गुलाम हुसैन की अपील खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट की जानिब से दी गई सजा बहाल रखी थी, जिसके खिलाफ गुलाम हुसैन ने लाहौर
लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। 4 फरवरी को गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के वकील का मौक़िफ़ था कि इस केस में सजा देने का इख्तियार फैमिली अदालत के पास है, मजिस्ट्रेट के पास नहीं, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक सजा दी। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के इलाके माड़ीपुर रूट पर एहतजाज करने वाले शहरियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और शेलिंग की। बिजली की बंदिश पर गुज़िश्ता रोज से माड़ीपुर पर खवातीन और बच्चों समेत इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। माड़ीपुर रोड 24 घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और बिजली की फराहमी तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। पथराव के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ASP आतिफ अमीन का कहना है कि माड़ीपुर रोड चौकी से शहर को जोड़ने वाली मरकजी सड़क है। जब सुबह 4 बजे भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की। मुजाहिरीन के मुतालबे पर के इलेक्ट्रिक से तहरीरी मुआहदा भी करवाया गया। जब मामला तय पा गए तो मुजाहिरीन में दड़े बन गए। SSP का कहना था कि ट्रैफिक में फंसे लोगों से कुछ अफराद ने लूट मार भी की। लूट मार के दौरान ट्रकों की चाबियां भी निकाल ली गई। अमन अमान की सूरत हाल खराब होने पर मुजाहिरीन को पीछे धकेला। बिजली बहाल की जा चुकी है। मुजाहिरीन मुजाहिरा खत्म कर दें। एहतजाज के बायस मुल्हिका इलाकों के माड़ी, नेटी चीटी पुल, MT खान रोड, ICI बुर्ज पर ट्रैफिक जाम हो गया। ICI बुर्ज से लियारी एक्सप्रेस वे एरिया जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरे से तुलबा भी मुतासिर हुए और रोड ब्लॉक होने के बायस कई तालिबे इल्म इम्तिहान देने न जा सके। रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में कुएं में जहरीली गैस के बायस 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया। ये वाकया रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में पेश आया, जहाँ कुएं में जहरीली गैस के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कुएं में उतरने वाला एक शख्स जहरीली गैस के बायस बेहोश हुआ, जिसे निकालने के लिए बारी बारी 7 अफराद कुएं में उतरे। इनमें से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 को बचा लिया गया। पुलिस का कहना है कि इतला मिलते ही एहलकार मौका पर पहुंच गए थे। रेस्क्यू टीम की जानिब से ऑपरेशन करके लाशें निकाली गई हैं, जबकि 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई, जबकि सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.31 रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कोरोना के 2607 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में 240 अफराद को कोरोना की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कराची एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर का ICU और HDU भी बंद कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि मास वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीनेशन लगवाने नहीं आ रहे, अब घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दित्ताखेल में पुलिस टीम पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया, जबकि 1 बच्चा भी जख्मी हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतसादे पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाहिद अली खान के मुताबिक तहसील दित्ताखेल के इलाके तंगकुली में पोलियो टीम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाने गई थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह पोलियो टीम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 पोलियो एहलकार, सिपाही 3 शाहिद, रजाउल्ला और 1 पोलियो वर्कर मौका पर ही शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि फायरिंग से 1 बच्चा जख्मी, लाशों और जख्मी बच्चे को तहसील अस्पताल दित्ताखेल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन। अल्लाह हाफिज़।